नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। संसद का सत्र हो, किसी देशी विदेशी मैगजीन का कोई आर्टिकल हो और संसद में हंगामा ना हो, ऐसा पिछले कई सालों से हुआ नहीं है। इस बार संसद के बजट सत्र में भी यही हुआ। दरअसल बजट सत्र की शुरुआत तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई और कल रविवार को बजट, जो केंद्रीय बजट है, वो पेश किया गया और आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई, उसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिना राष्ट्रपति के अभिभाषण का हवाला दिए उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिस पर संसद में लगभग 50 मिनट तक, पूरे 50 मिनट तक टुकड़ों में बहस होती रही और उसके बाद संसद की कार्रवाई चल नहीं सकी। राहुल गांधी दरअसल एक मैगजीन या एक ऐसी किताब जो अभी छपकर प्रकाशित होकर मार्केट में नहीं आई है, उसका हवाला देते हुए, उसको कोट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और भारत की जो सुरक्षा नीति है उस पर सवाल उठा रहे थे या सवाल उठाना चाहते थे। वैसे तो राहुल गांधी संसद के बाहर अक्सर चीन को लेकर, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, राफेल विमान खरीदे जा रहे थे तब से लेकर लगातार वो कोई ना कोई एजेंडा, कोई ना कोई मुद्दा उठाते रहे हैं। यह और बात है कि उनके तमाम मुद्दे कुछ दिन बाद जाकर फ्लॉप हो जाते हैं और राहुल गांधी और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर बैकफुट पर आ जाता है। चौकीदार चोर है और राफेल की डील में चोरी हुई है, यह आपको अच्छी तरह से याद होगा, जिसके लिए राहुल गांधी ने बाद में माफी मांगी। लेकिन राहुल गांधी इसके बावजूद बार बार इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जो वेरीफाइड नहीं होते, जिनका आधार नहीं होता और जो अक्सर आगे जाकर औंधे मुंह गिर जाते हैं। राहुल गांधी ने आज संसद में दरअसल 2020 में चीन के साथ जो टकराव था, एलएसी पर जो टकराव था, उसका मुद्दा उठाना चाहा और उसमें उन्होंने एक किताब और भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे के एक बयान का हवाला देने की कोशिश की, जिसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने जिस पर ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने कहा कि जो किताब छपी नहीं है उसका हवाला कैसे दे सकते हैं। जब किताब की बात हुई तो राहुल गांधी ने कहा नहीं, मैं मैगजीन की बात कर रहा हूं। लोकसभा स्पीकर ने बार बार याद दिलाया कि इस तरह से आप किसी मैगजीन को, किसी कोर्ट को, इस तरह से किसी मैगजीन को उठाकर कोर्ट नहीं कर सकते और यह संसद के नियमों के विरुद्ध है। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी नहीं माने और 50 मिनट तक हंगामा हुआ। बार बार संसद को जो है स्थगित किया जाता रहा, सदन को स्थगित किया गया और अब इस बात की पूरी उम्मीद है कि कल भी इस मुद्दे पर हंगामा होना तय है। बाहर निकल के राहुल गांधी ने एक बार फिर मीडिया के सामने भी यह मुद्दा उठाया और जब पत्रकारों ने पूछा कि आप किस किताब का हवाला दे रहे थे, वो किताब तो प्रकाशित नहीं हुई है, तो राहुल गांधी ने कहा कि आप मीडिया पर उल्टा उन्होंने हमला बोल दिया, कहा कि आप लोग सरकार को बचाते हो। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं बता पाए कि दरअसल वो कौन सी किताब और राहुल गांधी जिस मैगजीन का हवाला दे रहे थे उस मैगजीन का ट्रैक रिकॉर्ड आज दो टूक में हम आपको बताएंगे। और मैंने पहले ही कहा कि संसद का सत्र हो और अमेरिका में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, भारत में कोई ना कोई एक मैगजीन स्टोरी ना करे और स्टोरी पर संसद में हंगामा न हो, ऐसा पिछले कुछ सालों में हुआ नहीं है। ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है आज भी साफ नजर आया। आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है। इसलिए चर्चा जरूरी है कि क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन का नाम लेकर, चीन को ढाल बनाकर जो है सरकार पर हमला किया है। यह दरअसल कंधा उन्होंने चीन का इस्तेमाल किया, निशाना राहुल गांधी लगा रहे हैं। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी को, सरकार को निशाना बनाने के लिए हमेशा चीन के कंधे की जरूरत क्यों पड़ती है? आज दो टूक में इन सब पर चर्चा होगी। चीनी चाल, संसद में बवाल, इसी पर चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़े, संसद के वो दृश्य आपको दिखा देता हूं। संसद में आज जो कुछ हुआ वो सुनवा देता हूं। संसद
is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir. No, only started. No, he is not yielding. He is not yielding. आप नियम ही पालन नहीं करेंगे, चर्चा बहस कैसे हो सकते हैं? इसमें रूलिंग दे चुके हैं चेयर ने कि आप मैगजीन का, न्यूज़पेपर का यहाँ बिना मतलब से कोट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। रूलिंग दे चुके हैं। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रहा है। बिना मतलब इधर अपोजिशन खुद बोलने नहीं चाहते हैं और ऐसा यहाँ व्यवस्था खड़ा कर रहा है जिससे खुद भी नहीं बोलना चाहते, बाकी को बोलने नहीं देना चाहते। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। अगर कोई सुझाव ऐसा है, देश के का सवाल बहुत सेंसिटिव है, नेशनल सिक्योरिटी की कोई बात हो और बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो, और जिस समय देश के प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जिनके हाथों में सब कुछ है, वो हैं, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑफ अपोजिशन और विपक्ष जो कह रहा था वो बात सामने आनी चाहिए। एक पब्लिश सोर्स होना चाहिए, चाहे वो मैगजीन हो चाहे वो किताब हो। ये मैगजीन में पब्लिश्ड है, एक्सेप्ट है किताब का, तो इसमें तो कोई अनऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है, वो ऑथेंटिकेट कर लेंगे राहुल जी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो चलिए, चीनी चाल और संसद में बवाल, इसी पे चर्चा करेंगे। 5 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए 5 मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। शाजिया इल्मी मेरे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाजिया इल्मी जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। मेरे साथ यश भारती जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेजर जनरल के सिन्हा जी मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक मामलों के और रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं, सुरक्षा मामलों के जानकार हैं और लंबा अरसा उन्होंने उन इलाकों में बिताया है सेना को कमांड करते हुए जिन इलाकों पर आज सवाल उठाए गए। और मेरे साथ रोहित सिंह जी जुड़े हुए हैं, युवा चेतना के जो हैं वो डायरेक्टर हैं और साथ साथ जो है राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। शुरुआत करता हूं शाजिया इल्मी, तहसीन पूनावाला, आप दोनों को 1.5 मिनट में देता हूं और 1.5 मिनट में अपनी बात रखेंगे। तहसीन पूनावाला एक बार फिर चीन का कंधा और निशाना राहुल गांधी बना रहे हैं, चीन का कंधा लेकर। भारत में मुद्दों की कमी नहीं है, बजट आया, बजट के ऊपर बोल सकते थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कई मुद्दे होते उन पे बोल सकते थे, लेकिन उनको हर बार चीन ही क्यों मिलता है? अशोक जी, थैंक यू सो मच, आपके साथ मुझे शो में शिरकत करने का मौका मिला। 2 या 3 चीज को मैं क्लैरिफाई कर दूं। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आदरणीय राष्ट्रपति ने उनके स्पीच में कहा था पार्लियामेंट को, इसलिए माननीय विपक्ष का नहीं था का ये कर्तव्य था कि उस चीज पर कोई बात करे। तो सबसे पहले जो सरकार कह रही थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये विषय नहीं था, ये सरकार बिल्कुल गलत कह रही है। दूसरी बात, सरकार का ये आरोप है कि कोई भी अनसब्सटैंशिएटेड बुक या कोई भी जो बुक किताब रिलीज नहीं हुई उसको आप कोट नहीं कर सकते। लेकिन दरअसल आपके दर्शकों को बता दो, ये जो एक्सर्प्ट था जिसको माननीय विपक्ष के नेता ने कोट किया था, ये पीटीआई और अन्य वेबसाइट्स पर भी पहले आ चुका है दिसंबर से। ये तो दिसंबर में मैंने पीटीआई पे पढ़ा था और कभी भी इसका खंडन नहीं हुआ था, इसको माना गया था। इनफैक्ट अगर इसको पूरी तरह से पढ़े तो सरकार को साधुवाद हो रहा है। सरकार को माननीय आर्मी की चीफ कह रहे कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरी फ्रीडम दिया सेना को कि वो जाके चीन को सबक सिखाए। तीसरी बात पर आते हैं, बोफोर्स के मामला। बोफोर्स का मामला जब टूटा था तो स्वीडन टेक रेडियो पे टूटा था और किसी अखबार में स्वीडन में छपा था।
वो उस वक्त के विपक्ष और वर्तमान सरकार ने कैसे लाए पार्लियामेंट के अंदर और कैसे उस बात पर चर्चा की और चर्चा हुई उस बात के ऊपर, जबकि स्वीडन के किसी अखबार में पढ़ा था कोई उन तथ्यों पर पुष्टि नहीं हुई थी। वर्तमान की बात करें तो सीएजी की जो रिपोर्ट पीएसी कमेटी पे नहीं की थी, चाहे 2G थी, कोल घोटाला था वगैरह, उस पर माननीय अरुण जेटली जी, स्वर्गवासी अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी ने पूरा विंटर सेशन निकाल दिया। पीएसी पर रिपोर्ट नहीं की और उस पर उन्होंने चर्चा की, वो कैसे अलाउड था? तो सरकार के पास कोई डिफेंस नहीं है, वो सिर्फ डर गई और विपक्ष के नेता ने जो सवाल उठाए, बुनियादी सवाल, उससे सरकार भाग रही। ओके, विपक्ष के नेता ने जो बुनियादी सवाल उठाया उससे सरकार भाग रही है, सरकार डर गई। शाजिया इल्मी, रिस्पॉन्ड कीजिए। मुझे बहुत अफसोस होता है, काश कुछ बुनियादी जानकारी मेरे अच्छे दोस्त एहसीन जी के पास होती, और मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है, सिर्फ उनके लिए नहीं और उनकी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि अपने देश के लिए, कि किस तरह का हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जो बुनियादी जानकारी पार्लियामेंट के बारे में, उसकी गरिमा के बारे में और जो रूल बुक है उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन ये बात रूल बुक से आगे बढ़ जाती है। वो क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो एक बहुत ही एक बुनियादी जो रूल है जिसका जिक्र भी हुआ है 349 और 352 का, कि अगर आप किसी मेमोआ को या किसी किताब को जिक्र कर रहे हैं और उसके आधार पर एक सवाल पूछ रहे हैं और अगर उस किताब का आप प्राइमरी सोर्स भी नहीं या अपनी जानकारी का प्राइमरी सोर्स भी नहीं कोट कर पा रहे हैं, तो अपने बात में बहुत ही शर्म की बात है। अब वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये जो मेमोआर है इसके अंश एक और मैगजीन में आए हैं। उस मैगजीन के बारे में भी तफसील से बताऊंगी, क्योंकि सब बात सबको पता है और मुझे लगता है और जाननी भी चाहिए, नामों के साथ, लेखों के साथ और उसकी लॉजिक के साथ कैसे इकोसिस्टम चलता है। खैर, इसमें बहुत साफ तौर से ना सिर्फ उस मेमोआ के कुछ अंश को साइट करने वाली मैगजीन का हवाला देकर राहुल गांधी पार्लियामेंट में कुछ बोल रहे थे। अब आप सोचिए, अंश आ गए हैं, किताब पब्लिश हुई नहीं है, जो भी उसकी वजह हो, उसकी वजह नरावनी जी बता सकते हैं, कोर्ट्स में भी वो उसका स्पष्टीकरण ले सकते हैं। लेकिन इन सबसे आप हटिए, उनका एक मेमोआर क्लियर नहीं हुआ है, उसको कोट कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन जो उनका बयान है, जो उनके वक्तव्य है, जो नॉर्दर्न कमांड के उस वक्त जो लेफ्टिनेंट जनरल बाकायदा उनको रिपोर्ट कर रहे थे पूरे मिलिट्री ट्रूप मूवमेंट का, उनके भी डिटेल्ड इंटरव्यू है। खुद रामने जी, जिनका हवाला देकर गुपचुप तरीके से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे हमारी सरकार और हमारी सेना के बारे में, और उसमें कुछ अनबन पैदा करने की, राहुल गांधी जी भूल गए और उन्होंने शायद पूरा आर्टिकल भी नहीं पढ़ा। असल में फायर वॉल के बाद पूरा आर्टिकल भी आ जाता है, उस आर्टिकल में भी साफ हो जाता है कि थोड़ी बहुत पैसे देते थे राहुल जी तो थोड़ा पूरा आर्टिकल पढ़ने को मिल जाता है उनको। ओके, नहीं मैं एक बात, एक मिनट कहा है कि सबसे उचित मुझे कार्ड ब्लांच दिया गया, गो अहेड एंड डू व्हाटएवर। और बल्कि खुद उन्होंने ईस्टर्न लद्दाख में जो कुछ भी हुआ था पूरे ट्रूप मूवमेंट, टैंक मूवमेंट को लेकर एक बहुत शानदार जीत बताया। ना सिर्फ ये, आप अगर देखेंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने जो लिखा है उन्होंने और बाकायदा कहा है और अपनी किताब में कहा है कि इट वाज एन आउटस्टैंडिंग सक्सेस, वी हेल्ड आवर ग्राउंड। नहीं शाजिया जी, क्योंकि सोर्स कोड नहीं कर पा रहे हैं। शाजिया जी एक मिनट, क्योंकि शुरुआती समय सीमा था, उससे ऊपर हो गया। मैं सिर्फ एक काउंटर क्वेश्चन लेके फिर मैं तहसीन एक मिनट मौका आपको दे रहा हूँ। सवाल यह है कि जो नरवणे जी ने कहा और उसके आप जिनका हवाला दे रही है, जिन किताबों का हवाला दे रही है, जिन बयानों का हवाला दे रही हैं, और वही बात तहसीन पूनावाला कह रहे हैं। तहसीन कह रहे हैं कि भाई उसमें तो साफ साफ यही लिखा है कि भाई सेना को कहा कि जो आपको उचित लगे करिए। तो सवाल ये, तो उसमें तो सरकार की और तारीफ है, प्रशंसा है, तो उसको रोकने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए नहीं, क्योंकि एक रूल बुक भी होता है। देखिए कोई ओपिनियन पीस नहीं है, राहुल गांधी को पता होना चाहिए, काफी बार सांसद रह चुके हैं, कम से कम आप समझे उनका खुद का विचारों का मजाक कम उड़ेगा। उनको समझना चाहिए जब वो बोलते हैं तो कोई ओपेट पीस नहीं लिख रहे हो, कोई उनका ओपिनियन पीस नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट में जब वो बात करते हैं तो रूल बुक के तहत चलना होता है, सबको चलना होता है। अब बच्चों की तरह कुछ लाना चाह रहे हैं, अच्छा जो लाना भी चाह रहे हैं उससे उन्हीं का मजाक उड़ रहा है, लेकिन तब भी आप पढ़ना चाह रहे हैं। तो खैर उसके तहत उनको प्राइमरी सोर्स कोट करना था, वो प्राइमरी सोर्स उन्होंने कोट नहीं किया। इसका संदर्भ और इसका संज्ञान लिया गया और बार बार लोकसभा स्पीकर ने कहा आप जो बात कर रहे हैं वो कौन सा प्रकाशन है, वो प्रकाशन ही नहीं कोट कर पाए क्योंकि वो था ही। ओके तहसीन, सबसे बड़ी बात है कि ये ठीक है सरकार को उसमें एज मिले, सरकार का उसमें फजीयत हो, पर असली बात है संसद तो नियम से चलेगी और जो नियम है उसके अनुसार आप जिसको कोट कर रहे हो
वो आप एक मैगजीन को कोट कर रहे हो, वो किताब की बात कर रहे हो जो किताब अभी आई नहीं, मैगजीन को कोट कर रहे हो, मैगजीन में कहां से इससे आया उसका कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं है। तो सवाल यह है कि इस तरह की चीजें तो बचकानी मानी जाएंगी ना, आप बिना किसी सोर्स के, तो फिर संसद तो नियम से चलेगी। ऐसे थोड़ी राहुल जी चाहते हैं कि उसको उठाएं और उसको उठा दिया जाए। थैंक यू अशोक जी। बट क्योंकि स्क्रीन पे मेजर जनरल के सिन्हा साहब दिख रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं जो उन्होंने देश के लिए सर्विसेज किया। इन जैसे लोगों की वजह से हम सुरक्षित है। दो चीज मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि पार्लियामेंट, संसद केवल नियम से चलेगा। मुझे केवल वो नियम दिखा दे जब बोफोर्स का इंटरव्यू स्वीडन में हुआ, उसका किसी स्वीडन के अखबार में छपा, इन्होंने आकर यहां उठाया। मुझे वो नियम भी दिखा दे जब सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट नहीं, ड्राफ्ट रिपोर्ट पीएसी कमेटी के पास नहीं गई थी, मीडिया में उसकी चर्चा हुई और पूरा सेशन भंग कर दिया गया। और आदरणीय स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी ने कहा हमारा एक कर्तव्य है पार्लियामेंट को भंग करें ताकि बात हम भ्रष्टाचार की बात करें। वो करे तो चमत्कार, हम करें तो गुनहगार। ऐसे थोड़ी चलेगा। बात यह कि जनरल साहब ने भी उस चीज को डिनाई नहीं किया। भाजपा खुद उस रिपोर्ट का क्रेडिट ले रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय जनरल ने आदरणीय रक्षा मंत्री से बात की, 2 घंटे में रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री जी से बात करते, क्योंकि ऑब्वियसली प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की होगी चीन से बात करने की कि ये क्या हो रहा है, उसमें समय लग गया, उसकी कोई बात नहीं करी। और उसके बाद पूरा आदेश दिया सेना को कि जाकर चाइना को आप सिखाइए सबक, और चाइना को हमने सबक सिखाया। नहीं, सुनिए ना, मैं एक बात जानना चाहता हूं तहसीन, एक बात मैं जानना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप कह रहे हैं तब क्या हुआ, बोफोर्स के समय में क्या हुआ, इस समय में क्या हुआ। संसद जो है, जो चलती है, उसमें स्पीकर जो है, जो चेयर पे स्पीकर है, उसका फैसला अंतिम होता है, ठीक है ना। बहुत, आप तो वकील हैं, अदालतों में भी जो है डिस्क्रिशन होता है, जज साहब भी अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से कई फैसले देते हैं, वो जरूर जो है संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, लेकिन उनकी एक बेसिक समझ भी होती है। तो उसी तरह से एक समझ जो है स्पीकर की भी हो सकती है। स्पीकर ने अपने, अगर आपके पास कोई उसको काट कर रूल है तो फिर आप उसको रखिए ना, उसमें किसने आपत्ति करी है। पर मेरा फिर मैं कह रहा हूं सवाल, फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो एक मिनट रुकिए, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर जो है, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो मेरे पास आ रही है। मैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ देने के बाद मैं आता हूं, और मेरे पास मेजर जनरल सिन्हा भी हैं, उनके पास भी मैं आ रहा हूं। इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है। फोन पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई। आपसे कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। टैरिफ को लेकर के दोनों देशों के बीच जो खींचतान चल रही है, उसके बीच ये एक बहुत बड़ी खबर है। हालांकि दोनों नेता इससे पहले भी 3 बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं, पर दोनों नेताओं के बीच जो है एक बार फिर से बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अखिलेश सुमन हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़े हैं। अखिलेश सुमन, ये शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चौथी बातचीत है जब से टैरिफ को लेकर जो खींचतान चल रही है दोनों देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच। ये चौथा अवसर है। कितनी देर बातचीत हुई और इस पूरे बातचीत का कंटेंट क्या था? क्या इस बारे में कोई जानकारी अभी तक सामने आई है? देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। खास करके आपको जानकारी है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अभी वाशिंगटन डीसी में है, और वहां पे उनकी मुलाकात मार्को रूबियो से भी होनी है। और इस बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज फोन की पर बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों नेताओं के बीच में जो बातचीत थी उसके लिए फोन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया, यह एक महत्वपूर्ण बात। और इसके अलावा तीसरी बात जो यह है कि इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया, जो उनका हैंडल है ट्रूथ सोशल, उस ट्रूथ सोशल पे उन्होंने भारत से संबंधित 3 ट्रूथ उन्होंने चलाए। पहला ट्रूथ उन्होंने चलाया कि मैं भारत और चीन को आमंत्रित करता हूं वेनेजुएला में तेल निकालने के लिए, पहला ट्रूथ सोशल आया। उसके बाद उन्होंने एक भारत की एक पत्रिका का एक फोटो डाला जिसपे कि उनका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो था। और तीसरा ट्रूथ सोशल उन्होंने चलाया भारत के इंडिया गेट का, कि बहुत बड़ा इंडिया गेट है। तो निश्चित तौर पे ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, भारत और अमेरिका के संबंधों के संबंध में
किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में संबंध रहेंगे, किस तरीके से जहां दो मतभेद हैं उन मतभेदों को कैसे दूर किया जाएगा, निश्चित तौर पे इस बारे में बातचीत हुई है। लेकिन अभी जो औपचारिक तौर पे इसकी पूरी जो डिटेल्स है वो डिटेल्स अभी तक नहीं दी गई है, तो इसलिए कोई कयास लगाना उचित नहीं होगा कि दोनों नेताओं के बीच में क्या बातचीत हुई है, इसके क्या विवरण है। लेकिन निश्चित तौर पे ये हमें कंफर्म किया गया है सरकारी सूत्रों द्वारा कि ये बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फोन आया था और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। जी ओके, तो यानी कि बड़ी बात जो है इस बड़ी खबर की है कि ये फोन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया था और इससे पहले उन्होंने जो है 3 पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भारत से संबंधित 3 पोस्ट करी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, उनसे बातचीत हुई। जाहिर सी बात है दोनों देशों के बीच इस वक्त जो संबंधों को लेकर जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, ट्रेड डील होनी है उसको लेकर चल रहे हैं, और वेनेजुएला, चीन और ईरान को लेकर जो कुछ अभी दुनिया भर में डेवलपमेंट चल रही है उसके संदर्भ में क्या बातचीत हुई है, ये अभी अटकलबाजी करना जो है जल्दबाजी होगी। लेकिन ये जरूर महत्वपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया और दोनों देशों के बीच, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। तो इस बड़ी खबर के बाद एक बार फिर लौटते हैं हम आज के अपनी डिबेट पर, और जैसे मैंने कहा मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। के सिन्हा जी, इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे पहलू हैं। संसद की प्रक्रिया तो जो चल रही है वो तो अलग बात है, लेकिन तहसीन पूनावाला जो कह रहे हैं उससे इतर जो दरअसल राहुल गांधी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, या कांग्रेस जो है इस पूरे विवाद को लेकर के जो मैसेज देने की कोशिश कर रही है, वो मैसेज देने की कोशिश ये है कि सरकार ने जब चीन की तरफ से, जब चीन आक्रमण था, हमलावर था, आगे बढ़ रहा था, तब सरकार की तरफ से डिले किया गया, सरकार ने जो है राष्ट्रीय सुरक्षाओं को ताक पर रखा। यह मैसेज एक देने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे सर? जय हिंद अशोक जी। देखिए, जो मैं देखता हूं, एक तो मिसप्लेस टाइमिंग्स हैं, मिसप्लेस इश्यूज हैं, और उसको तोड़ मोड़ कर किस कारण से किया गया इस इंपॉर्टेंट समय में, जब हम बड़े इंपॉर्टेंट दौर से गुजर रहे हैं। वर्ल्ड इज एट वॉर और बहुत सारी चीज हैं, स्टेक्स हैं, टैरिफ है। देखिए, मैं आपको उस धरातल पे लाता हूं कि उन्होंने क्यों तोड़ मरोड़ कर इसको पेश किया है। पहला तो ये जो किताब शायद रिलीज होने वाला था 2024 में, और एक प्रक्रिया होती है जब हम किताब लिखते हैं, पीछे आप देख रहे हैं ये ऑपरेशन विजय का, उसमें भी हम पाकिस्तान के अंदर, मैं मेरी बटालियन गई थी, मैं खुद लेके गया था और तकरीबन डीप इनसाइट है। आज तक किताब लिखी नहीं है, एमडी में भी लिखा हूँ और इम्पोर्टेंट है क्योंकि किताबें उस समय लिखी जाएगी जब एक्चुअल समय आएगा। देखिए, बातें क्या है, ये संदर्भ है और किस चीज को किस तरह से इसको पेश किया जा रहा है। ये घटना है 29, 30 और 31 अप्रैल 2020, 15 जून बताइए 2020 में सलमान हुआ था जी। के बाद अगस्त की घटना, और हमारी सेनाओं ने परमिशन दी होगी तभी प्रीएम्प्टिव का मतलब है दुश्मन के आने से पहले जो एक्शन होते हैं। जनरल साहब मैं आपको माफी चाहता हूं, 1 मिनट रोक रहा हूं क्योंकि आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, इसलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपका वॉइस ठीक करवाकर तुरंत आपके पास लौट रहा हूं। जो आप डिटेल बता रहे हैं मैं आपके पास आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। सोच रहा हूं टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर, बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपके लिए चाहिए तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो।
अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब मनु अंकल अपनी स्कूटर बेचने निकले तो सोचा मैं भी गुड लक दे दूं। बोले अरे वाह ये तो गुड लक हो गया, पर गुप्ता अंकल के बेटी ने सब गड़बड़ कर दिया। सॉरी अंकल, गलती से रिवर्स लग गया। मनु अंकल बोले कोई बात नहीं, गाड़ी पुरानी है पर हर साल मोटर इंश्योरेंस रिन्यू कराता हूँ, मरम्मत कवर हो जाएगी। ये तो गुड लक हो गया। वाह मनु अंकल, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में चर्चा कर रहे हैं चीनी चाल और संसद में बवाल। जिस तरह से राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठा करके एक बार फिर से संसद में जो है सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश की, उसको लेकर खासा बवाल हुआ और बवाल के बाद संसद जो है 50 मिनट तक संसद में हंगामा होता और उसके बाद संसद की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी ने क्या सोच करके, किस टाइमिंग के साथ ये मुद्दा उठाया और इसके पीछे आखिर उनकी क्या सोच काम कर रही है। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। शाजी अलमी मेरे साथ जुड़ी है बीजेपी से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, यश भारती समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, मेजर जनरल के सिन्हा है मेरे साथ और रोहित सिंह है मेरे साथ। जी मेजर जनरल के सिन्हा जी, आप उस वक्त का बता रहे थे जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ और आप इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या क्या वजह रही होगी टाइमिंग की? टाइमिंग तो देखिए मैं नहीं जानता है कि राजनीति के अंदर में इस एक गड़े हुए मुद्दे को कोई है ही नहीं इस टाइमिंग में, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं। हम पूरा देश, पूरा विश्व, दूसरे ऑपरेशन सिंदूर 2 अभी यदि आप कहेंगे तो वो ऑन है, तो उसके ऊपर यदि कुछ बात होती, कुछ चीजें आज के संदर्भ में होती, वो जो चीज है, और वो देखिए क्रेडिट क्या है कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया उस इलाके में जो 1962 में हमने उसको खो दिया था। ये वहां का एक्शन है। ये एक्शन रजांगला का, यदि आपने सुना होगा बैटल ऑफ रजांगला, जहां पर वहां 13 कुमाऊं ने 120 जवान थे, मेजर शताब सिख ने और 114 ने अपनी कुर्बानी दी थी और उसको वहां से छोड़ना पड़ा था 1962 में गलत पॉलिसी के कारण। उस इलाके में प्रीएम्प्टिव आप करते हैं, उसमें जाते हैं, वो अपने गैरिजन में टैंक चला कुछ स्टार्ट करता है और उसके बाद यह बताया जाता है कि वहां पहाड़ियों में टैंक लेकर आ गए। और ये क्योंकि ये लड़ाई के दौरान भी आप भी इसको कवर कर रहे होंगे, 2020 केवल अभी 5 साल का ही आप देखें समय बीता है, मिनट टू मिनट ये कवर किया गया। उस समय सबने पीठ थपथपा रहे थे इसी बैटल को लेकर। आज उसी को पूरा तोड़ मोड़ करके और पेश किया जा रहा है, जो किताब रिलीज नहीं है अप्रैल 2024 में। मैं आपको बताता हूं, इसके पैरेलल में कारगिल वॉर में मैंने पाकिस्तान के अंदर जाकर के उसको कैप्चर किया है। वो आज भी हम मैप पे नहीं दिखाते, मगर उसके लिए हमें कोई ये तो नहीं करना है कि आके बताना है कि गलती हो गई, क्योंकि वो सुरक्षा से लेकर के मामला है। मैं भी चाहता हूं वो, क्योंकि वो आज भी जमीन में हमने पकड़ा हुआ है इनसाइड। मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं आपके, क्योंकि डीडी चैनल है, पूरे लोग सुनते हैं वो चीजें। देखिए सामरिक
तरीके से जो हम करते हैं, मगर उसको आप जब तोड़ मड़ोड़ के पेश करके एक क्रेडिटेबल एक्शंस को, चाहे वो सुरेश बाबू का हो गलवान को, या यहाँ की रजांगला की ये लड़ाई, वो उसमें आपको पता है कौन कौन से इलाके पकड़े गए थे? गुरुंग हिल, मगर हिल, ये सब हमने प्रीएम्प्टिव में लिया था हमसे। स्पेशल फोर्स की एक्शन है, और वो वहां से अपने माल्डो गैरिजन में कुछ टैंक के, और उसके अंदर में कोई चीज, ठीक है उन्होंने मोबाइल लिखा है, उसमें निकालना चाहते, उसको वो नहीं निकला है, उसको एमओडी से, और उसकी पूरी की पूरी होती है, जो कि हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस के लोग उसको देखते हैं। मैं तो खुद अपना बता रहा हूं कि मैं भी चाहता हूं, हमने भी लिखा है, वो नहीं निकलेगा, चाहे वो 62 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो कि उस सामरिक तरीके से, तो उसके लेकर के उसको तोड़ मोड़ के पेश करना। वो 31 तारीख की बात कर रहे हैं, 29-30 की बात ही नहीं कर रहे। 29-30 की बात करें तो, क्योंकि हमारे लोगों को, हमारे हमारी 140 करोड़ जनता को ये शेयर गट्स के ऊपर में लद्दाख स्काउट्स ने और हमारे से स्पेशल फोर्सेस ने ये कार्रवाई की थी, उसको तोड़ मोड़ कर ये प्रयास कर रहे हैं कि हम कहीं कंफ्यूज थे। सरकार ने तो ये शायद समय भी कहा था, मैं भी उस समय कवर कर रहा था, मैं इन जगहों पर गया हूं, यहाँ नौकरी की है, ओके, यहाँ पर जाकर के सामरिक तरह, और मैं इंचार्ज रहा हूं, मैं एमजीजीएस ऑपरेशन चाइना फ्रंट में रहा हूं बहुत लंबे समय तक। एमजीजीएस ऑपरेशन देखिए, तो ये जो कहना, ये झूठ फैलाना, उसकी डिबेट और फिर हंगामा करना, मेरे को लगता है कि कोई षड्यंत्र का बड़ा हिस्सा हो। क्या रिलेवेंस है आज के दिन में इस चीज? आप बड़ी बात कर रहे हैं मेजर जनरल साहब, आप बड़ी बात कर रहे हैं। जनरल सिन्हा कह रहे हैं कि ये कोई षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकता है, और इंपॉर्टेंट बात यह कि बहुत सारी सामरिक जो चीजें होती हैं, चाहे वो आपकी बढ़त हो या सेना पीछे हटी हो, बहुत सारी सामरिक चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती या नहीं लाई जाती। लेकिन आप अगर उसको इस तरह से लाकर संसद में लाकर डिबेट का विषय बनाना चाहते हैं, यह दिखाना चाहते हैं कि भारतीय सेना जो है वो पीछे, वो सरकार पीछे हट रही थी, सरकार, तो ये नैरेटिव इस तरह का बड़ा खतरनाक नैरेटिव हो सकता है। बोलिए तहसीन। अशोक जी, दो ही चीज, मैं बिल्कुल जनरल साहब से फिर से इत्तेफाक करता हूं, फिर से उनको धन्यवाद देता हूं उनकी सर्विसेज। जनरल साहब दो अलग अलग विषय कह रहे थे। भारत की सेना के शौर्यता पर किसी को संदेह नहीं है, और हमने चाइना को लात मार दी। दो विषय में कहना चाहता हूं। एक, सबसे पहले कि क्या ये सीक्रेट था, ये बाहर नहीं आना चाहिए था, ये बात, तो उसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि दिसंबर में पीटीआई और अन्य एक दूसरे वेबसाइट पे छपा हुआ था। ये पूरा लेख प्रिंट नामक एक वेबसाइट है, जो एक बहुत बड़े एडिटर शेखर गुप्ता चलाते हैं, वहां पे स्नेह एलेक्स फिलिप ने पूरा ये स्टोरी किया, वर्बैटम ये पीस वहां पर लिखा हुआ है। तो अगर किसी देश के दुश्मन को ये पढ़ना था तो सरकार दिसंबर से सोई हुई थी। नहीं, तहसीन सुनिए, एक मिनट, तहसीन सुनिए, इसमें एक बात है। देखिए, इसके पहले किसी मैगजीन ने छापा था, अब किसी मैगजीन ने छापा, ये मैगजीन्स में बहुत कुछ छपता है, ठीक है ना, पर इंपॉर्टेंट क्या है कि नेता प्रतिपक्ष उसको किस मौके पर, किस तरह के डिजाइन के साथ संसद में उठाना चाहता है, सवाल यह है। और मेरा एक छोटा सा, मुझे एक छोटी सी बात पर हुआ है। आप ये सोचिए कि मतलब देश को ये कंफ्यूज कर रहे हैं राहुल गांधी कि जनरल नरवणे ने जो कहा, वो कौन सा उनका जनरल नरवणे के बाद सच था। अगर जनरल नरवणे की बात उनको सही लगती है तो जनरल नरवणे ने एक बार नहीं 2-3 बार बोला, उन्होंने बोला कि 1 इंच जमीन भारत की नहीं गई है, 1 इंच जमीन भारत, ये जनरल नरवणे का बयान है। और ये कब का है? ये उनका बयान 2021 का है। और 2021 के इनके बयान के बाद राहुल गांधी कम से कम 5 बार ये कह चुके हैं कि चीन ने भारत की इतने 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन ले ली, इतने। तो अगर वो जनरल नरवणे को ही सही मानते हैं तो उनका ये बयान नहीं मानेंगे। लेकिन एक ऐसी मैगजीन जो कि जो एजेंडा मैगजीन है, उसका वो आर्टिकल उठा के संसद में डिबेट करा के सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो उनकी मंशा तो साफ दिख रही है। क्या है अशोक जी, देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं, जनरल साहब ने जो कहा, उस आर्टिकल को भी अगर हम ले जो पहले दिसंबर में भी आया था, उस आर्टिकल को, तो सरकार की तो तारीफ कर रहे हो, सरकार को कहां खटेरे में खड़ा? नहीं। सवाल कहां पर खड़ा होता है अशोक जी? सेकंड दे लीजिए। सवाल 2 खड़े होते हैं। पहला, जिसका बीजेपी के प्रवक्ता ने जवाब नहीं दिया कि आप जब मुद्दे उठाते, कैसे उठाते मुद्दे, उसका कोई जवाब नहीं मिला। पर दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, नहीं मैं समझी नहीं,
अरे यार ऐसे थोड़ी डिबेट होता है। आदरणीय आपने कुछ प्रधानमंत्री कहा मेरे बारे में, बीजेपी के अशोक जी प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अशोक जी आई रिक्वेस्ट यू। ओके, एक मिनट शाजिया जी आ रहा हूँ। शाजिया एक मिनट रिस्पॉन्ड करने का मौका देता हूँ। शाजिया एक मिनट 30 सेकंड रुकिए। शाजिया जी 30 सेकंड रुकिए, उनकी बात पूरी हो जाए आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बोलिए। मैं आपका सवाल पूछता हूँ बट एक सेकेंड, देखिए मैं अपना पॉइंट भूल गया। आदरणीय विपक्ष के नेता जो सवाल उठा रहे हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था न कोई आया है न कोई आ सका, इसलिए भाजपा घबराई हुई, क्योंकि अब यह साफ हो जाता, जैसे जनरल सिन्हा साहब ने भी कहा कि चीन ने घुसपैठ की, हमने उनको लात मारा पिछवाड़े पर और भगा दिया, लेकिन वो आए थे और प्रधानमंत्री ने हमें मिसगाइड किया। दूसरी बात जो मैं सवाल उठा रहा हूं, अगर ये परंपरा है पार्लियामेंट की, तो फिर आपने बोफोर्स सीएजी की रिपोर्ट कैसे उठाई? या तो आप बता दें स्पीकर बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, स्पीकर नहीं है। तो, आप इस पर क्लैरिफिकेशन दें। तहसीन फिर यहाँ सवाल ये उठता है, अगर आप स्पीकर के सवाल उस पर सवाल उठा रहे तो सवाल ये उठता है अडवाणी जी और अटल जी को सैटेनिक वर्सेस पर डिबेट क्यों नहीं करवानी थी स्पीकर ने? तब तो आप लोगों की सरकार थी ना। तो अगर आप बोफोर्स से जोड़ रहे हैं अगर आप बोफोर्स से जोड़ रहे हैं कि बोफोर्स के समय उठाने दिया गया था, तो किताब का चर्चा तो सैटेनिक वर्सेस पे भी चर्चा चाह रहे थे अटल जी अडवाणी जी, तब उनमें स्पीकर ने क्यों नहीं चर्चा कराने दी? तो मैं फिर से कह रहा हूं ना, सुनिए मेरा एक मिनट सुनिए ना स्पीकर ने कब सुनिए नहीं एक मिनट 1950 से लेकर आज तक स्पीकर ने कब क्या डिसीजन लिए? बहस उस पर विषय पे नहीं है। अगर स्पीकर ने कोई रूलिंग दी है, अगर रूलिंग दी है तो अध्यक्ष को जो भी सांसद हैं उनको वो रूलिंग माननी पड़ेगी, और वो रूलिंग मानने में उसमें अरे तहसीन जी आप कंफ्यूज कर ना तहसीन जी। अच्छा तहसीन जी एक मिनट तहसीन जी अब रुकिए एक मिनट। आपने शाजिया जी का नाम लिया ना, तो अब जरा शाजिया जी रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं आता हूं। बोलिए शाजिया जी। देखिए मुझे मालूम नहीं ऐसा क्या दुनिया तो ये देख रही है आपके शो पर इस वक्त अशोक जी कि आप बहुत बुनियादी सवाल आप पूछ रहे हैं जो आज के दिन हर जगह चर्चा में है। शायद यही मकसद था राहुल गांधी जी का इस सवाल को संसद में लाने का, बावजूद इसके कि ना तो उनके पास इसकी अनुमति थी और बहुत ही अफसोस है उनके ज्ञान के अभाव की कि रूल बुक तक नहीं पता थी। मुझे मालूम नहीं ऐसा कौन सा सवाल मुझसे पूछा गया जिसका मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन दुनिया देख रही है कि कांग्रेस के प्रवक्ता तहसीन मेरे अच्छे दोस्त जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जब बात हो रही है आज के दिन की रूल बुक की, उस किताब की, और बात की जा रही बाकायदा ऑपरेशन गलवान की, ईस्टर्न लद्दाख की, ट्रूप मूवमेंट की, नॉर्दर्न कमांड की उस वक्त के मेजर जनरल वाई जोशी जी ने जो कहा था, उस पर बिल्कुल चुपचाप है और बार बार बात वो बफौसी कर रहे हैं। अब मुझे मालूम नहीं इसकी वजह क्या है, ऐसा क्या घबराहट उनको है कि बार बार टॉपिक को बदल रहे हैं। लेकिन मैं वापस तहसीन को भी और जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं और दर्शकों को वापस आज के दिन क्यों राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया, या तो राहुल गांधी जी को लगा कि उनके पास कुछ है नहीं, कुछ किया जाए। अच्छा, पर उन्होंने या तो फिर से ज्ञान की कमी है, उन्होंने उस मैगजीन का जिक्र किया जिसने कुछ अंश बाकायदा एक्सर्प्ट डाले थे। अब पूरी तरह से अगर वो पढ़ते तो उसमें भी वो नरवणे जी ने क्या कहा है, नरवणे जी ने क्या किया है, माफ कीजिएगा, उसकी डिटेल्स है, बल्कि खुद बाकायदा भाजपा के मीडिया सेल ने और दुनिया भर ने वो वीडियोस देखे हैं जिसको कभी भी जनरल नरवणे ने रिट्रैक्ट नहीं किया। कभी उन्होंने कहा कि भाई मैंने झूठ बोला वहां पे, या कनपटी मेरे रख पर पिस्तौल मुझे बुलवाया गया, वो तो खुद कह रहे हैं कि इट वाज अ बिग सक्सेस, नॉट हाफ एन इंच। मैं एक बात देखिए मूल सवाल एक मिनट राहुल गांधी जी क्यों सेल्फ गोल कर रहे हैं, क्यों बार बार अपना मजाक उड़वा रहे हैं? एक मिनट रुकिए मुझे यश भारती जी के पास भी जाना है। एक मिनट रुकिए तहसीन जी, एक मिनट मुझे यश भारती जी के पास जाना है, रोहित जी के पास जाना है। एक मिनट मैं कह रहा हूँ, जनरल राकेश जोशी ने बहुत क्लियरली कहा है क्या हुआ है वहां पे ट्रूप मूवमेंट को लेकर। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सेल्फ गोल। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं। देखिए एक बात को समझिए, सबसे पहली बात जो आप बोफोर्स की बात कर रहे हैं, इसकी उसकी बात कर रहे हैं, वो एक विदेशी मैगजीन में छपा। इसके पहले भी भारत में भी बहुत डिबेट्स विदेशी मैगजीन्स में छपी विषयों पर हो चुकी है, बाकायदा भारत में जांच तक बैठा दी गई है। मैं एक बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने एक किताब का हवाला दिया, सवाल ये उठाया गया रक्षा मंत्री की तरफ से, वो किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, जो सच है वो अभी मार्केट में नहीं आई है। तो राहुल गांधी ने कहा नहीं किताब को कोट किया गया है एक मैगजीन में। अब उस मैगजीन, जिस मैगजीन की बात कर रहे हैं, मेरे पास पूरा कच्चा चिट्ठा है उस मैगजीन की फेक न्यूज का। मैं अपना आज का मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए सर, ना एक मिनट रुकिए सर, मेरा ना विषय आप नहीं है तहसीन जी, विषय आप नहीं है, विषय उस मैगजीन की क्रेडिबिलिटी है।
मैं कह रहा हूं, मैं अपने दर्शकों का समय वेस्ट नहीं करना चाहता ये बताते हुए कि इस मैगजीन ने कब कब क्या क्या फेक न्यूज फैलाई। इसका मेरे पास पूरा कच्चा चिट्ठा है। और यह बता दूं, सेना के खिलाफ भी फेक न्यूज फैला चुकी है मैगजीन। तो एक ऐसी मैगजीन, एक ऐसी पत्रिका जो सेना के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने के लिए कुख्यात है, उसकी न्यूज उठा करके आप संसद में डिबेट करना चाहते हैं। क्यों? इसलिए डिबेट करना चाहते हैं क्योंकि संसद में आपको विशेषाधिकार मिलता है। अगर संसद के बाहर इस फेक न्यूज को आप फैलाएंगे तो आपको चौकीदार चोर है की तरह अदालत में जाके माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन संसद में आप जब झूठ फैलाएंगे तो वो आपका विशेषाधिकार ढक देगा। तो इसीलिए राहुल गांधी एक फेक मैगजीन की एक फेक स्टोरी जो ऑथेंटिकेट नहीं हुई है उसको लेकर देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं। और आपत्ति इस बात पर है, आखिर स्पीकर विपक्ष के नेता को एक फेक न्यूज फैलाने की अनुमति क्यों दे? बोफोर्स की फेक न्यूज होती तो उसके बाद सरकार माफी मांगते। जिन लोगों ने बोफोर्स का मुद्दा उठाया था वो आज माफी मांगते। लेकिन यहां तो पूरी की पूरी फेक एक किताब छपी हुई है सर। यश भारती जी बोलिए सर, एक ऐसी मैगजीन जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसमें कुछ भी छप जाए और पूरी संसद को होस्टेज बना लिया जाए उस मैगजीन की जो है रिपोर्ट के आधार पर, ये कितना सही है सर? अशोक जी, अब चाहते हुए भी आप मुझे 3 मिनट 5 मिनट से ज्यादा नहीं दे पाएंगे क्योंकि कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो चुका है। अब ये छोटी संसद है, इसके ओम बिरला जी भी आप ही हैं, नियम कायदे भी आप ही के चलेंगे, हम सबको मानना पड़ेंगे। देखिए, पहली बात जो है कि जो किताब को लेके बात चल रही है या सदन की कार्रवाई को लेके बात चल रही है, तीनों अलग अलग विषय हैं। एक तरफ ओम बिरला जी कह रहे हैं कि किसी भी पेपर कटिंग की, मैगजीन की, किसी भी किताब की बात लेकर के संसद में चर्चा नहीं होगी। तो अगर ओम बिरला जी की इस बात को मान लेते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने कई किताबों का जिक्र किया, कई नोट्स को लेकर के बातचीत करी, तो नहीं होनी चाहिए थी बातचीत। अगर पूर्व में हुई, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि पूर्व में भी होती रही है बातें, तो अगर होती रही है तो फिर उन बातों पे होना चाहिए। लेकिन अगर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मसला है, देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मसला है, बॉर्डर से जुड़ी हुई सुरक्षा का मसला है, जैसे मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, तो उस पर चर्चा करना कोई देशद्रोह तो नहीं हुआ, उस पर तो चर्चा हो जानी चाहिए। अब जिस पर्टिकुलर किताब को लेकर के बातचीत हो रही है, जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष को लेकर के नरवाड़े जी की किताब को लेकर बात हो रही है, लगभग 2 साल हो चुके हैं उसको, और रक्षा मंत्रालय की एक समिति है, वो उसमें समीक्षा कर रही है। अभी तक समीक्षा पूरी नहीं हो पाई, इंटरनल मैटर है, क्यों नहीं हो पाई ये तो सरकार जाने, रक्षा मंत्रालय जाने। तीसरा बड़ा विषय है जो अभी मेजर सिन्हा साहब ने जो कहा कि 13 कुमाऊं रेजिमेंट रेजांगला को लेकर के जो उन्होंने बात करी, मेजर शैतान सिंह का उन्होंने नाम लिया। मेजर शैतान सिंह जी का जो स्मारक मेमोरियल बना हुआ है जिस जगह पे, वो तोड़ करके चीन ने कब्जा कर लिया है। 2014 से लेकर के आज 2026 में बैठे, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, देश की सरकार AI पे बात कर रही है, कंटेंट राइटर्स पे बात कर रही है, उनके लिए बजट लेकर के आ रही है। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो 2014 और 2026 में जो हमारी भौगोलिक स्थिति थी, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी, क्या चीन ने उसको तोड़ा नहीं है? क्या वो बदली नहीं है? अगर वो बदली है तो उस पर चर्चा नहीं होगी। चीन अगर घुसपैठ कर रहा है, चाहे हमारे पड़ोसी देशों के माध्यम से कर रहा हो या अन्य माध्यमों से कर रहा है, तो हमारे देश की बड़ी सुरक्षा की बात है, इस पे बात होनी चाहिए। दो मेरे काउंटर क्वेश्चन है, एक बार बार आप एक किताब का जिक्र कर रहे हैं और आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि वो किताब अभी समीक्षा में है। देश की सुरक्षा से जुड़ी किसी पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उसकी समीक्षा हो रही है तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। तो पहली बात, वो किताब छपी नहीं है। तो संसद में इससे पहले जिन किताबों पर चर्चा हो चुकी है वो किताबें थी जो छपी हुई थी, प्रकाशित थी, ठीक है। तो पहली बात तो यहां पर होता है वो किताब छपी नहीं है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि देश की ज्योग्राफी बदली है, तो फिर आप इसका मतलब नरवणे जी को या तो यहां पे सही मान रहे हैं या वहां सही मान रहे हैं। नरवणे जी को आप कहां सही, क्योंकि नरवणे जी का बयान मेरे पास है जो कह रहे हैं कि भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जो कह रहे हैं कि इससे पहले चीन को कभी ऐसा मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया था, जो कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई। तो आप नरवणे जी को सही मान रहे हैं कि गलत मान रहे हैं, पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए। देखिए अशोक जी, दूरदर्शन की अपनी एक महत्वता है और आप उसकी एंकरिंग कर रहे हैं तो आपकी अपने आप एक महत्वता हो जाती है। वैसे ही सेना की अपनी एक महत्वता है और पूर्व सेना अध्यक्ष अगर किसी बात को कह रहे हैं तो उनकी भी अपनी एक महत्वता होती है। और उनकी लिखी हुई किताब को अगर इस तरीके से नजरअंदाज किया जाए, वो क्या कह रहे हैं, मैं सही गलत की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये बात कर रहा हूं क्या भौगोलिक स्थिति बदली है या नहीं बदली है।
मेजर शैतान सिंह का नाम लिया गया, क्या उसके उनके मेमोरियल पे कब्जा चीन ने किया है या नहीं किया है? जब चीजें चीन कब्जा कर रहा है, गांव बसा रहा है और भी चीजें हो रही हैं, तो क्या उस पर चर्चा ना हो? क्या वो आंतरिक समीक्षा की बात नहीं है? और सदन जो प्लेटफॉर्म है चर्चा का, वहां चर्चा नहीं होगी तो कहां चर्चा होगी? जहां तो आप कह रहे हैं भौगोलिक स्थिति बदली है। मंत्री, देश के गृह मंत्री बैठे हैं, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बात की, अगर उनसे चर्चा एक साथ बैठ के होगी तो ये सकारात्मक बात है, ना कि नकारात्मक। मैं जनरल के सिन्हा से पूछ लेता हूं, 2014 के बाद से भौगोलिक स्थिति बदली है, ये बात कही जा रही है और सरकार इसको छुपा रही है। जनरल साहब देखिए अशोक जी, सच्चाई तो यह है 1 इंच, आधा इंच भी जमीन नहीं बदली है। चाइना ने हिमाकत की थी गलवान में, आपको पता है, एक टेंट लगा, एक टेंट जिसकी चढ़ाई 10 फीट की होती है, टेंट लगाने की चेष्टा की थी गलवान। और सुरेश बाबू, जिनको महावीर चक्र मिला, अपनी और अपने 20 जवानों की शहादत के एक वो 10 फीट की जमीन नहीं लेने दी और वो सबक सिखाया, जो कि आज चाइना उसकी बिलबिलाहट तो देख ही रहे हैं। तो ये कह देना कि, और जो जिस जगह की ये बात कर रहे हैं, यदि एक कहें कि 38,000 किलोमीटर जो अक्साई चीन का है, जो हमने 62 में खोया, क्यों वापस नहीं लिया, यही बातें करना चाह रहे हैं। तो जिसने किया उस समय, उसको ही आप, उसको तो आप कह रहे हैं कि बड़े बल्ले बल्ले उस वक्त उठा रहा है, और दूसरा जो इस चीज को कर रहा है उसको आप कटघरे में खड़े कर दें। देखिए नारायण ने तो ये भी कहे 1979 मेरी उसी समय कमीशन हुई थी, उसके बाद चीन को ऐसा सबक नहीं सिखाया गया जो कि हुआ। तो ये बातें तो नहीं आ रही। यदि वो कहते हैं, दूसरा जो मैं भी सुन रहा था पार्लियामेंट का जो डिस्कोर्स चल रहा था, वहां तो राहुल गांधी साहब ये कह रहे थे डोकलाम 2017 में हुआ है, वो उसको कोरिलेट भी नहीं कर पा रहे। आप सुन लीजिए, उठा के देखिए, मेरे ख्याल से उसके पर भी होनी चाहिए कि एक विपक्ष का जो नेता है और वो किस चीज को उठा रहा है जिसकी कोई कहीं रिलेशन ही नहीं है, वो उन्होंने बोला है, ये वर्ड है। सर तो मुझे लगता है देश के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेजर जनरल के सिन्हा बैठे हैं, वो कह रहे हैं 1 इंच जमीन पे कब्जा नहीं हुआ। पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे, जिनका हवाला राहुल गांधी आज देकर सरकार को घेरना चाहते थे, उनके एक नहीं दर्जनों बयान है, मैं उनके बयान सुनवा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो आज, मतलब मैं बाकी मेहमानों को भी समय देना चाहता हूं, इसलिए उनका बयान, लेकिन उनका बयान आपको दिखा रहा हूं, उन्होंने बार बार कहा 1 इंच जमीन दी गई है। तो देश ये तय करे कि उनको जनरल नरवणे की बात को मानना है कि 1 इंच जमीन नहीं गई है, मेजर जनरल के सिन्हा की बात को मानना है कि 1 इंच जमीन नहीं गई है, या यहां पर यश भारती जी जो बैठे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनकी बात को देश माने और अखिलेश यादव की बात को और राहुल गांधी की बात को माने, या फिर जनरल साहब सेना की बात को माने। क्योंकि ये नेता तो ये भी कहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नहीं हुआ, ये नेता तो ये भी कहते थे कि भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक नहीं की, भारत ने सिर्फ वहां पर चिड़िया मारी हैं, ये नेता तो ये भी कहते थे कि भारत ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं। तो देश ये तय करे किसकी बातें माननी है, अब ये तो फैसला देश करेगा ना। अशोक जी बोलिए। मेजर साहब जो बात कह रहे हैं, इस बात के लिए तो सरकार ने खुद पुष्टि की है और चीन के साथ साइन किया, एग्रीमेंट है। तो ये तो ऑन पेपर है सारी चीजें। क्या ये मैं सच कह रहा हूं कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, नहीं, क्या साइन किया? क्या साइन किया सर? एक मिनट सर, कंफ्यूज, एक मिनट सर यश भारती जी, एक मिनट यश भारती जी, एक मिनट यश भारती जी, क्या साइन किया सरकार ने? एक मिनट यश भारती जी, आगे बढ़ने से पहले क्लेरिफाई कीजिए ना, ऐसे झूठ पे आगे नहीं बढ़ने दूंगा, आपको झूठ पे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। बताइए क्या साइन किया सरकार ने कि हमारी जमीन ले ली चीन ने? ये साइन किया क्या? आप ये कह रहे हैं 1 इंच जमीन, मैं कह रहा हूं 2014 से लेकर 2026 के बीच में ज्योग्राफिकल कंडीशंस चेंज हुई है, भारत का नक्शा जो है वो बदला है। नहीं, आप कह रहे हैं कि भारत ने साइन किया उसके साथ, चीन के साथ। निश्चित तौर इन्होंने अपने कौन सी ट्रीटी की रही है? कौन सी ट्रीटी में हमने कहा कि हमारी जमीन हमने दे दी? बैठे हैं तो छुपाते जाइए। अरे सर, आप कुछ भी कहते रहिए, उससे थोड़ी चलेगा। आप मुझे बताइए ना, आप कह रहे हैं सरकार ने ट्रीटी साइन की है। सर, कौन सी ट्रीटी साइन की है कि चीन को हमने जमीन दे दी और हमने कहा कि हाँ, ये जमीन अब आपकी हुई? आप लोग 2014 के बाद से जमीन गई। चीन के कब्जे में है, 2023-21 में आया, 23 में खबरें बाहर आई।
खबरें की बात नहीं, मैं अरे यश भारती जी अब आप खबरों की बात करने लगे। यश भारती जी अब आप खबरों की बात करने लगे। एक और कारवां मैगजीन में छपवा लीजिए एक और आर्टिकल, सुनिए ना, एक आर्टिकल और छपवा लीजिए कारवां मैगजीन में। वहां पर फर्जी खबरें छापने में क्या चाहते हैं आप लोगों का? वहां पर धकाधक छपाई होती है। एक फर्जी खबर और छपवा दीजिए कि भारत की जमीन वहां पे कब्जा कर रखी है, यहां कब्जा कर रखी है, और उनकी कतरने ले लेके घूमते रहिए। सेना के लोग कहेंगे वो मत मानिए। ये आप लोगों की फितरत बन गई है। रोहित सिंह, देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो राजकुमार हैं, जो संयोग से एक्सीडेंटल लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, श्रीमान राहुल गांधी जी, ये लगातार एजेंडा स्टैब्लिश्ड पॉलिटिक्स के तहत देश के आम नौजवानों को, गरीबों को, मजलूमों को और देश के हर वर्ग के लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी का मोदी जी का विरोध इतना बढ़ गया है कि मोदी जी का विरोध करते करते वो भारत महतारी के विरोध में खड़े हो गए हैं। देश की जनता सूक्ष्मता के साथ राहुल गांधी जी के हर आचरण पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश का वैभव बढ़ रहा है और राहुल गांधी के अपरिपक्व नेतृत्व के कारण उनका आधार सिमटता जा रहा है। इससे घबराए हुए राहुल गांधी अब जनरल नरवणे को टारगेट करके उनके कंधे पर राइफल रख के गोली चलाना चाह रहे हैं। राहुल जी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। देश की जनता जानती है, देश की जनता को इंडियन आर्मी के ऊपर विश्वास है। जनरल नरवणे ने स्पष्ट रूप से 2020, 21, 22 के दौर में कहा था कि हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, इससे देश को क्या मतलब है? देश बहुत अच्छी तरह से जान रहा है राहुल जी को। राहुल जी टाइम पास पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनको छुट्टी मनाने से फुर्सत नहीं है, इनको गलत प्रोपेगेंडा सेट करने से फुर्सत नहीं है। कभी चाइना, कभी अमेरिका, कभी रशिया, ये तो गुरु मंत्र लेते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक से। इनकी बातों पर कौन विश्वास करेगा? राहुल गांधी को देश की जनता ने रिजेक्ट किया है। इस दंश से पीड़ित राहुल गांधी देश में एक प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। इनके प्रोपेगेंडा को देश नहीं मानता है। देश, मैं कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, देश अपने गणनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अभिमान करता है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना, थल सेना, वायुसेना, जल सेना सब पर विश्वास करता है। चाइना उस स्थिति में नहीं है कि भारत के अंदर अतिक्रमण कर सके। मैं एक चीज मैं जनरल नरवणे, एक मिनट, मैं हालांकि मैं मानता हूं ये किताब अभी छपी नहीं है इसलिए मैं इसको कोट नहीं करना चाहता, लेकिन राहुल गांधी अगर कोट कर रहे हैं तो इसी किताब का एक और हिस्सा राहुल गांधी कोट कर दें। और वो हिस्सा क्या है? वो हिस्सा ये है, चीनी, ये जनरल नरवणे की किताब जो सो कॉल्ड अभी किताब छपी नहीं है जिसको राहुल गांधी कोट कर रहे हैं, उसमें से मैं आपको बता रहा हूं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 16 जून 2020 को इतनी जल्दी नहीं भूलेंगे। यह एक ऐसा दिन है जब 2 दशकों से अधिक समय में पहली बार चीन और पीएलए को भारी जान माल का नुकसान हुआ। तो आप सोचिए, भारतीय सेना उनको मार रही है, पीट रही है, भगा रही है अपनी जमीन से, और राहुल गांधी कहते हैं कि भैया अरुणाचल में चीनी हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राहुल जी, कोई सच्चा भारतीय ऐसे बयान नहीं दे सकता, उसके बाद प्रियंका गांधी कहती है कि ये कोर्ट ऐसे कैसे कह सकता है? कोर्ट ऐसे वैसे नहीं कुछ कह सकता, जो है स्पीकर ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन एक ऐसी मैगजीन जिसके ऊपर 50 दर्जनों फर्जी खबरें छापने के आरोप हैं, वो उन फर्जी खबरों को लेकर राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में बहस हो जाए, संसद में बहस हो जाए। बोलिए तहसीन जी, 30 सेकेंड। नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना है। आपके एक पार्टिसिपेंट कहते हैं कि विपक्ष के नेता जाकिर नाइक से सीख कर आते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। मुझे लगता है कि हमें कम से कम कुछ मर्यादा रखनी चाहिए। हम एक दूसरे से अग्री ना करें, पर मर्यादा में हमें बोलना चाहिए। राहुल गांधी बिहार के चुनावी यात्रा से निकल के चले गए इंडोनेशिया जाकिर नाइक से गुरुमंत्र लेने। अब आप मर्यादा सिखाइएगा। निजी हमले, सुनिए निजी हमले छोड़ देते हैं राहुल। एक मिनट, रोहित जी रुकिए। सुनिए, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो जाकिर नाइक ये सब छोड़ दीजिए, विषय पर हम रहे। 30 सेकंड में जल्दी से तहसीन अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, सवाल सिर्फ इतना है कि चीन की सेना ने हमारे भारत की धरती को लेने की कोशिश की, भारत की वीर सेना ने उनके पिछवाड़े पे मारते उनको भगा दिया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था न कोई आया है, और इस बात की यहां पर बातचीत हो रही, बाकी सारी बातें इररेलेवेंट। बाकी सारी बातें ओके। शाजिया जी जब रिस्पॉन्ड कीजिए। शाजिया जी, फिर राहुल गांधी जी पूरी तरह से रेलेवेंट है, बिकॉज राहुल गांधी यही कहना चाह रहे थे, वो प्रूव करना चाह रहे थे और जानबूझकर वो उस बयान को इस तरह से पेश करना चाह रहे थे।
और एट्रीब्यूट कर रहे थे जनरल नरावने जी के इस बात को कि कहा था कि वो हॉट पोटैटो है और डिसीजन मेकिंग पर वो सवाल उठा रहे थे। हालांकि वही जनरल नरावने जी ने बार बार कहा है और 10 बार कहा है और उसके वीडियोस जाहिर है सब जगह है कि उनको पूरा कार्ट ब्लांच मिला, फुल परमिशन मिली और उसके चलते बहुत बड़ा ये सक्सेस रहा ईस्टर्न लद्दाख। तो क्या बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के फरिश्तों को खबर नहीं कि वो क्या कह रहे थे। जिस मैगजीन को कोट कर रहे हैं उस मैगजीन ने उनके बारे में और इंदिरा गांधी जी के बारे में और राजीव गांधी जी के बारे में क्या कुछ कहा है वो तो आम आदमी चलिए फिलहाल समय इतना ही है, लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूं तहसीन जी, जो बात तहसीन पूनावाला यहाँ उठा रहे हैं, अगर राहुल गांधी वही बात संसद में उठाते कि भारतीय सेना ने चीन को ऐसे लात मारी वैसे लात मारी लेकिन प्रधानमंत्री इसका जवाब दे, तो मुझे लगता है कि इतना विवाद नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी के मुंह से एक बार नहीं निकलता कि भारतीय सेना ने ऐसे लात मारी चीन को वैसे लात मारी। आखिर भारतीय सेना को श्रेय देने में राहुल गांधी को क्यों शर्म आती है, ये सवाल तो उठेगा। और सरकार को घेरना है तो सरकार को घेरिए, कम से कम सेना को तो उनको उतना सम्मान दे दीजिए और सेना के बयानों पर जो किताबें छपी नहीं है उसको लेकर के कम से कम इस तरह के विवादों से बचा जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। 2 टूक में कल आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।